देंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब है जिस प्रकार से 17 का संबंध 88 से है, उसी प्रकार से 15 का संबंध इन चारों विकल्पों में से किससे होगा। 17 का संबंध किससे है? 88 से है। आपको बताना है कि 15 का संबंध किससे होगा। चारों विकल्पों में से बताएं कौन सा होगा। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं। हाँ, फटाफट कमेंट करके बताएं सभी के सभी स्टूडेंट। अलग अलग आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, सबका आंसर सेम चाहिए, एक जैसे चाहिए। अलग अलग आंसर आएगा तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। चलिए, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। किस आधार पे सॉल्व कर रहे हैं, लॉजिक क्या लगा रहे हैं, ये भी आप बताएं। कैसे आंसर आ रहा है? चलिए, देखिए लॉजिक बताएं, लॉजिक तरीका क्या लगा रहे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर गुना करके क्या किया है, गुने 5 17 5 85 और प्लस 3 किया 88। अच्छा, तो ऐसे अगर आप करेंगे गुने 5 और प्लस 3 तो 15 5 75 75 3 क्या होगा 78 78। देखिए 78 किसी ऑप्शन में नहीं है। कुछ लोग 77 दे रहे हैं, 76 दे रहे हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, अच्छा, कई सारे तरीके हैं, कोई बात नहीं, अलग अलग तरीके से भी आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए समझाते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है। आसान है अगर आप समझेंगे तो। 17 अगर देखें किन संख्या से मिलकर बना है, 1 और 7। अगर 1 और 7 को पलट दे तो क्या हो जाएगा, 7 और 1। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दे 8, एक साथ क्या होगा 8, 88 होगा और 88 यहां पे दिया हुआ है। अभी दूसरा तरीका भी बताएंगे। 15, 1 और 5, 1 और 5 को पलट देंगे तो 5 और 1, 1 5, तो देखिएगा 5 1 मतलब 1 5 तो 5 1। अगर इसे जोड़ दे 5 1 6 और 5 1 6, 66 होगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 66। देखिएगा सारे स्टूडेंट अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, क्या होगा 66 यानी कि 66 होगा। ऐसे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका बताए। अच्छा, दूसरा कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं ऐसे भी होगा। हाँ, वैसे भी हो सकता है अगर प्रश्न को देखें। देखिएगा, ये तो आपका क्या रहा, पहला तरीका रहा। चलिए, दूसरा तरीका आप लोग ऐसे लगा रहे हैं तो ऐसे भी प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 17 का संबंध किससे दिया हुआ है, 88 से। पूछ रहा है क्या हम लोगों से, 15 का संबंध किससे होगा। तो देखिए, अगर हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ दे, एक साथ 8 और गुने क्या कर दे 11, तो हो जाएगा क्या 88। अगर इन दोनों संख्या को जोड़ दे तो 1 5 6, गुने इसमें भी क्या करेंगे 11, तो 11 6 क्या हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 66। हाँ, दूसरा तरीका क्या रहा, मेथड 2। दूसरा तरीका आपका ये रहा, ऐसे भी सॉल्व हो रहा है, ऐसे भी आंसर आ रहा है। दूसरे वाले से मैंने किया। अच्छा, चलिए कोई नहीं, समझ में आ रहा है। दोनों तरीका सही है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए प्रश्न आगे भी अगर इसमें सॉल्व करेंगे तो ज्यादातर इस मेथड पे सॉल्व होते हैं। इसमें आंसर आ रहा है, अच्छी बात है, सही है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस पे सॉल्व होते हैं। क्या किया जाता है, जो नंबर रहता है उसी नंबर को पलट के फिर जोड़ के आंसर आता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जिसमें ये वाला तरीका लगता है। ठीक है, हाँ, ये वाला तरीका यहां पे लग रहा है, अच्छी बात है, समझ में सभी को आ गया है। हाँ, समझना है, अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। जितने तरीके आप लोग सीखेंगे उतने ही अच्छा रहेगा। कोई भी तरीका लगे आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे सेकंड वाले से किए, फर्स्ट वाले से हमने किए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना आप सभी को। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करे। दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा इन चारों विकल्पों में से। फटाफट बताएं। देखिए, सीरीज के
प्रश्नों को आप कभी भी सॉल्व करेंगे तो सीरीज की संख्याओं को क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज चल कैसे रहा है, आगे बढ़ कैसे रहा है। तो बस वो इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये वाला सीरीज है तो आप देखेंगे 3 से 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, यानी श्रृंखलाएं क्रमशः, श्रृंखला की जो संख्याएं हैं वो क्रमशः क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या हो रही है, आगे की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो आपको देखना है कितना कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन आंसर आप लोग गलत और सही की रेशियो देखा जाए तो बराबर है। कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। 17 आंसर ज्यादातर स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। 17 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्या 17 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बताएं तो क्या होगा। चलिए 17 नहीं होगा। जितने स्टूडेंट 17 कमेंट कर रहे हैं 17 नहीं होगा। समझा दे। देखिए पहले सीरीज की संख्याएं देखिएगा, क्या है 3, देखिएगा सारे स्टूडेंट देखेंगे 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, उसके बाद से 9, फिर है 10, 11, 12, उसके बाद से है 15, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो अगर आप लोग देखें तो यहां पे देखेंगे 1 बढ़ा, यहां पे देखें 1, फिर 1, यहां पे 3, फिर 1, 1, 1, 3, उसके बाद देखें 3। ठीक है, अंतर के आधार पे देख रहे हैं, अंतर के आधार पे देख रहे हैं तो आप इससे ही सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 3, 4, 5, 6, उसके बाद 9, 10, 11, 12, उसके बाद से 15। देख रहे हैं आप लोग, देखिएगा यहां पे देखिएगा 3, 4, 5, 6, उसके बाद से 9, उसके बाद से 10, 11, 10, 11, 12, उसके बाद 15। आगे क्या होगा समझा दे। देखिए यहां पे 3 बढ़ा, उसके बाद 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो फिर आगे भी 1 होगा तो क्या हो जाएगा 16। आंसर हो जाएगा 16। अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है सबका 16 आ रहा है। एक और तरीका है, एक तो ये तरीका आपको दिख ही रहा है, देखिएगा 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, फिर आगे क्या होगा 16। देखा जाए तो 3 बढ़ा है, उसके बाद डायरेक्ट 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ा डायरेक्ट 3, फिर 3 बढ़ेगा डायरेक्ट 3। ऐसे भी ये आपका क्या रहा, मेथड 1 पहला तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, दूसरा मेथड 2 देखिएगा। मेथड 2 देखिएगा, संख्या है 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15 क्वेश्चन मार्क। यही है ना, हाँ सारी संख्याएं यही है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक एक संख्या को छोड़ के देख सकते हैं। 3 से 5 गए तो क्या हुआ +2, 5 से 9 गए +4, देखिएगा फिर 9 से 11 +2, 11 से 15 +4, समझ रहे हैं। फिर ये वाला देखिएगा 4 से 6 +2, ठीक है, 6 से 10 +4, 10 से 12 +2, 12 से क्या होगा देखिए +2 +4 +2 +4 +2 +4 +2 +4, 12 4 क्या होगा +4 करेंगे तो 16। क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा 16। दूसरे वाले भी मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 16। किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। कुछ लोग बोल रहे हैं 18 होगा, 18 कैसे होगा 16 होगा। ठीक है, हाँ सारे स्टूडेंट का आंसर 16 आ रहा है। हाँ 12 + 4 16, बहुत अच्छे, एकदम सही। पहला भी तरीका देख सकते हैं, दूसरा भी तरीका देख सकते हैं। दोनों तरीके से क्या आंसर आ रहा है 16 आ रहा है। समझ में आ रहा है, +2 +4 सर में किया, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। चलिए समझ में आ गया कि नहीं एक बार कमेंट करके बताएं। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार कॉमेंट करके बताएं समझ में आ गया है सभी को। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, इंपॉर्टेंट है, कराया गया क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए। यहां पे एक सीरीज है, श्रृंखला है और इसमें एक संख्या गलत है। उस गलत संख्या की आपको क्या करना है, पहचान करना है। सीरीज की संख्याएं क्या है, 25 है, 36 है, 49 है, 81 है, 121, 169, 225। अब बताना इसमें गलत कौन सा है, फटाफट आप लोग आंसर दे।
बताए इसका आंसर आप लोग दे, सारे स्टूडेंट एक साथ आंसर दे, कमेंट करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। चलिए, एटी वन 225 225 36 81 सारे ऑप्शन आपके आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। 36 121, अच्छा आसान से सवाल में हो गए आप लोग कंफ्यूज। देखिए पहले तो दिमाग लगाइए, संख्याएं क्या हैं ध्यान से देखेंगे तो संख्याएं स्क्वायर हैं, स्क्वायर है तो किसकी स्क्वायर है। देखिए ये 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 121 और ये 169 13 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है। तो सभी तो स्क्वायर ही है। अच्छा कोई क्यूब भी है कहां पे, अब बताएं एक बार आप लोग ये बताइए कि इसमें गलत क्या है, आपको गलत बताना है। कोई बोल रहे हैं सर प्राइम नंबर, कौन सा इसमें प्राइम नंबर है बताओ आप, इसमें प्राइम नंबर कौन सा हो गया। 2 सेकेंड, इसमें प्राइम नंबर क्या आपको दिख रहा है, अभी भी नहीं समझ में आया। हाँ ऑड इवन, सम विषम। देखिएगा ये 5 क्या है विषम संख्या है, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, 11 विषम संख्या, 13 विषम, 15 विषम, जबकि 6 सम संख्या है। और ये सम संख्या का स्क्वायर है 36, इसलिए अलग होगा। बाकी सभी की सभी विषम संख्याएं हैं। देखिए 5 7 9 11 13 15 विषम संख्याओं का स्क्वायर है, ठीक है, जबकि 6 ये 36 जो है सम संख्या का स्क्वायर है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर सारे स्क्वायर ही हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। नहीं गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सभी के सभी संख्याएं विषम संख्याओं का स्क्वायर है, सिवाय 36 को छोड़ के। 36 को छोड़ दिया जाए बाकी विषम संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा 36 इस श्रृंखला का गलत संख्या हो जाएगा। क्या होगा 36। कितने स्टूडेंट समझे बताएं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। बताएं जल्दी से कमेंट करके, बहुत अच्छे। हाँ एसएससी सीजीएल के लिए आपकी आरंभ बैच चल रही है एसएससी मेकर के ऐप पे, ठीक है। हाँ सारी क्लासेस आपकी चल रही है, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की, एडवांस मैथ की, सभी क्लासेस चल रही हैं। बस मन लगा के पढ़िए। और आरंभ बैच की फी में भी भारी छूट कर दी गई है, ठीक है। हाँ 1000 रुपए वाली बैच 600 में कर दी गई है, ठीक है। सारे स्टूडेंट जुड़ जाए, पढ़े, तैयारी करें, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीडी की भी क्लास आपकी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बोल रहा है अरेंज द गिवन वर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। कौन कौन से शब्द हैं, बिंदु, त्रिभुज, वर्ग, कोण, रेखा। तो आपको यह बताना है सबसे पहले क्या होगा। आप लोगों ने, आप सभी स्टूडेंट, हाँ आप सभी स्टूडेंट पढ़े होंगे बिंदु क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, कोण क्या होता है, रेखा क्या होता है, इन सब का आप लोगों को डिफिनीशन पता होगा, ठीक है। प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9 10th में होंगे, यूपी बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है प्रमेय। तो प्रमेय में ये सब सारी चीजें बेसिक आपको पहले अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीजें बताई जाती है। हाँ रेखा गणित पढ़े हैं, बताएं सारी चीजें आप सबको पता होगी कि बिंदु क्या होता है। पहले किसको आप पढ़े हैं, देखिएगा जब आप लोग बेसिक चीजें जानकारी सीखते हैं तो पहले आपको बिंदु बताया जाता है, बिंदु क्या होता है, फिर बिंदु के बाद आपको बताया जाता है क्या, रेखा।
गलत आंसर आ रहा है कुछ लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो सिखा रहे हैं, समझ में सारा आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। सर एआरपी की क्लास चला सकते हैं, एएलपी चलेगी, रेलवे एलपी की क्लास चलेगी बहुत ही जल्द, समझा दे। देखिए कुछ नहीं करना है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्या आएगा। देखिए बिंदु, बिंदु मतलब एक पॉइंट, ये बिंदु, बिंदु क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगा। यानी ये जो बिंदु है आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटा इसमें देखा जाए तो बिंदु, पहले नंबर पे बिंदु। और देखिए बिंदु के बाद क्या होता है? दो या दो से अधिक बिंदु से मिलके क्या होती है? रेखा बनती है, रेखा। ठीक है, हाँ, एक सीधी लाइन में होगी तभी रेखा बनेगी, ये तो भी आपको पता है। तो बिंदु के बाद क्या होगा? रेखा। रेखा का क्रम 5 है, तो मतलब पहले देखिएगा, सभी लोग देखिए, बिंदु का क्रम क्या है? सार्थक क्रम में यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बिंदु का क्रम क्या है? 1। तो पहले 1 नंबर, फिर उसके बाद से क्या होगा? पहले 1 नंबर, फिर उसके बाद से रेखा। रेखा का क्रम क्या है? 5, तो उसके बाद होगा 5। ठीक है, रेखा। अब देखिए दो रेखाओं से मिलके क्या होगा? कोण बनेगा। कहने का मतलब है एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये, तो ये क्या हो जाएगा? कोण का निर्माण करेगा। दो रेखाएं, देखिएगा धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, दो रेखाओं से मिल जाएगा तो दो रेखाओं से बनेगा तो क्या? कोण। कोण का क्रम क्या है? 4। कोण का क्रम क्या है? 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, कोण के बाद क्या होगा बताइए? त्रिभुज या वर्ग? त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए समझ रहे हैं, तो 3 भुजाएं वाली हो जाएंगी, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, मतलब 3 भुजा हो गई, समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा? त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्रम क्या है? 2, तो ये 2 नंबर वाला होगा। फिर उसके बाद वर्ग। वर्ग में क्या होती है? वर्ग में क्या होती है? 4 रेखा मिलेगी, बराबर बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्रम क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 3। यानी इसका जो सार्थक क्रम होगा, आरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3, ऑप्शन नंबर डी। बताएं समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर आप सभी को देना है। ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 यहां पे कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से बताना है कौन सा सही है। बताएं क्या पूछ रहे हैं? सर मैं आज ही एसएससी जीडी वाला कोर्स लिया हूं। बहुत अच्छे, कोर्स ले लिए हैं तो 27 तारीख से क्लासेस चलेंगी, एकदम बेसिक से, 0 लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर, और 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चलेंगी। ठीक है, हाँ, कोई डाउट होगी, कोई क्वेरी होगी, कुछ आपको पूछना होगा तो आप एसएससी मेकर के कॉल सेंटर से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। 27 तारीख से क्लासेस चलेंगी, अच्छे से ज्वाइन करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए बताएं। सर दिवाली पे फ्री कर दीजिए। अच्छा, नहीं, देखिए क्या है ना कि जो सर्वर होता है ना उसका कॉस्ट व्यय करना पड़ता है। प्राइवेट सर्वर पे आपकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं फ्री में नहीं पढ़ाएंगे ना, हम पढ़ा सकते हैं फ्री में, और टीचर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, आप लोग बताएं। ऑफर कब तक रहेगा? लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है। हाँ, कोशिश करिए आप लोग जल्द से जल्द इनरोल हो जाए, एडमिशन ले ले, फिर उसके बाद से आप लोग क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। आप सबको पता है एसएससी मेकर पे जो क्लासेस की फी होती है, कोर्स की फी होती है, कम होती है, और कम फी से आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि गुणवत्ता कम रहेगी। ठीक है, हाँ, कम फी में बेहतर एजुकेशन, इंडिया का जो भी आप कोई भी होगा किसी से भी कंपेयर करना चाहे कर सकते हैं। सिलेक्शन के मामले में सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं है कि कम फी है तो कोई भी पढ़ा के निकल लेगा, नहीं, सिलेक्शन दिलाने वाले टीचर ही आपको कोर्स में पढ़ाएंगे जो आपको सेलेक्ट करें, हाँ, जो आपको सेलेक्ट करेंगे एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या होता है? सिलेक्टेड क्वेश्चन ही शामिल किया जाता है। तो कम फी से बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिएगा कि बैच में दम नहीं है, बैच में दम है। अगर किसी की बैच 20,000 की भी होगी, जीडी की 20,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऑफलाइन की, आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं, उनसे भी 100% बेहतर होगा। चलिए, एलपी की क्लास चलेगी।
देखिए समझा दे इसको, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर नहीं चाहिए इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का पुत्र है। कौन पुत्र है? ए। किसका पुत्र है? बी का। ए कौन है? पुत्र है किसका? बी का। देखिए ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं। कौन कौन बहनें हैं? बी और सी। ये क्या है? दोनों बहनें हैं। ई सी की माता है। ई कौन है? ई कौन है? सी की माता है, ये सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है, डी कौन है? ई का पुत्र, ये पुत्री तो पुत्र है, यानी इसका भाई हो जाएगा ये। ठीक है, समझिएगा कि देखिए यदि डी ई का पुत्र है, डी कौन है? ई का पुत्र, ये भाई बहन है। समझ रहे? आगे देखिए तो बोल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोल रहा है ई बी का भाई है। क्या ई बी का भाई है? नहीं, ई बी का भाई नहीं है। ई क्या है? बी की माता है। नहीं, ये नहीं होगा। आगे बोल रहा है डी ए का मामा है। डी क्या है? ए का मामा। तो ये मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी की बहन का भाई, यानी कि मम्मी का भी भाई। मम्मी का भाई कौन होता है? मम्मी का भाई कौन होगा? मम्मी की बहन कौन होगी? मौसी। मौसी का भाई कौन होगा? मौसी का भाई यानी कि मम्मी का भाई, और मम्मी के भाई होते हैं मामा। बोल रहे हैं डी ए का मामा है, तो हाँ डी जो है ये ए का क्या है? क्या है? मामा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सी कुछ लोग बोल रहे हैं डी ए का ममेरा भाई है। डी ए का ममेरा भाई कैसे होगा? मामा है तो। बी और डी भाई है, बी और डी भाई है। बी और डी भाई नहीं है, बी क्या है? फीमेल है। बी डी की बहन होगी। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा या सी नहीं होगा, आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप। किया मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे बढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें।